क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। तो जब लंबाई चौड़ाई हमसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ही है कि यह आयताकार है। कैसा है दोस्तों? यह आयताकार है। कैसा है? आयताकार है दोस्तों। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो आयताकार है तो आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है ना। तो चलिए, बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, तो मानना होगा माना ठीक है, माना चौड़ाई बराबर चौड़ाई क्या हो जाएगा? x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा? उसका 2 गुना है तो 2x मीटर हो जाएगा, है ना। बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, उसका क्षेत्रफल। अब प्रश्न से देखिए, क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये दिया है कितना? 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब लंबाई कितना है? तो 2x, और चौड़ाई कितना है? तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 800। ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 800। ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर बराबर, पहले तो आप क्या कीजिएगा, ये 800 को 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा वैल्यू कितना? तो 400। और ये x निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 400, और x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 20। तो यहाँ पर चूँकि प्लस वाला ही रखेंगे, माइनस वाला नहीं, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में होता ही नहीं है, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो लंबाई है, अतः लंबाई बराबर क्या हो गया? तो लंबाई देखिए, यहाँ पर चौड़ाई क्या हो गया, पहले चौड़ाई देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, चौड़ाई क्या है? x ना आया है, तो चौड़ाई बराबर आ गया मेरे पास 20 मीटर प्लस में। तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा? लंबाई बराबर, ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये 2 गुना है, अर्थात 2 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा? 40 मीटर। इस प्रकार देखिए, यह जो है लंबाई चौड़ाई हमने इस बगिया का निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि आम का बगिया बनाना संभव है। लिखेंगे आम, क्या लिखा है? आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने देख लिया, यह प्रश्न मैंने 3 नंबर सॉल्व कर दिया। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 4.4 का 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आइए, मतलब क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। तो ये है प्रश्न संख्या 4। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले माना, पहले मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ष। कितना हो जाएगा? x वर्ष। तो दूसरे मित्र की, ओहो, इसमें वर्तमान आयु जोड़िए दोस्तों, मित्र की वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, वर्तमान आयु कितना था? x वर्ष, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आगे क्या है? बोलते 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष उसमें पहले घटाइए और 4 वर्ष इसमें घटाइए, 20 माइनस x, तो 20 माइनस x और माइनस 4, और दोनों का गुणनफल कितना होगा? 48 वर्ष। कितना हो जाएगा? 48 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे सुनिएगा, आगे क्या कहते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 4, और ये हो जाता है 16 माइनस x, और ये है 48। ध्यान से इसको गुना कीजिए, तो 16x और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, 16 चुके 64 और प्लस हो जाएगा 4x। यही तो होगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। तो पहले x से हमने दोनों को गुना किया, फिर 4 से इसको गुना किया। अब आगे सुनिए, यह क्या है? 48। कितना है? 48। ठीक है दोस्तों, आइए तो आगे सॉल्व करते हैं और आगे क्या होगा। हमने गुना किया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, ये है माइनस x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना? 20x, 16 4 20x। अब यहाँ पर 64 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये जो है उधर चला जाएगा, ये उधर से इधर ही लेते आइए आप। माइनस 64 है यहाँ, और उधर से ये आ जाएगा माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, तो यहाँ पर से क्या करेंगे?
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 10 एक 11। यह क्या हो गया 0 हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं डी पर। डी का वैल्यू पहले निकाल कर देखते हैं दोस्तों क्या स्थिति है। तो ए का वैल्यू इसमें 1 है, बी का वैल्यू कितना है -20 और सी का वैल्यू हो गया 112। ठीक है दोस्तों, डी निकाल लेते हैं ताकि देखना होगा अस्तित्व है या नहीं है। तो यह है बी -20 का होल स्क्वायर -4a और गुना हो गया 112। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना, तो 12 चौके 48, 448 हो जाएगा, है ना। अब घटा दीजिए दोस्तों, आ गया माइनस कितना 48, चूँकि डी लेस हो गया 0 से, डी लेस हो गया 0 से क्योंकि माइनस 48 है, तो स्थिति संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। चूँकि डी का वैल्यू इतना आ चुका है, इसी वजह से यह संभव नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न संख्या, हम लास्ट इस चैप्टर के दाईं पर पहुंच चुके हैं। 5 नंबर को देखते हैं। देखा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह क्वेश्चन में भी आयत का ही चर्चा है। तो मान लेंगे, माना लंबाई बराबर कितना x। ठीक है, प्रश्न से ज़रा देखिए दोस्तों, प्रश्न से क्या क्या मिला। आप तो लंबाई मान लिए x, तो परिमाप दिया गया और क्षेत्रफल दिया गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है आयत का, तो आयत का परिमाप जो होता है, ध्यान से क्वेश्चन में आयत ही है, तो परिमाप बराबर जो होता है वो क्या होता है, परिमाप दिया गया आपके सामने कितना है, परिमाप है 80 मीटर। ठीक है, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से 80 है। अब देखिए लंबाई हमने लिखा है x, लेकिन चौड़ाई हमको पता नहीं है। अब ये 2 से भाग लग जाएगा, x प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना 80/2। तो ये हो गया x प्लस बी बराबर 40। अब यहाँ पर से हम चौड़ाई निकालते हैं, तो 40 और माइनस कितना हो गया x, चौड़ाई हमने निकाल लिया दोस्तों। b क्या है हमारा, चौड़ाई है, और क्या है, लंबाई है। पुनः देखिए, पुनः क्या था, अब दोनों का क्षेत्रफल कहता है 400, तो क्षेत्रफल जो आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई तो x है और चौड़ाई आपने निकाल कर रखा है 40 माइनस x, तो ये क्या हो गया 400। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 40x और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। इस सब को उठाकर उधर ले जाइए, तो उधर ऑलरेडी 400 है, ये भी चला गया, माइनस हो गया 40x और ये चला गया प्लस हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए आगे, इसको अरेंज कीजिए। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस कितना हो गया 400 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 0। अब क्या करेंगे, 400 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपको माइनस 20x और माइनस मिल जाएगा 20x और प्लस क्या है 400 बराबर कितना हो गया 0। आप क्या कीजिएगा, x कॉमन लीजिए, x माइनस 20 इधर से कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया 0। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ से x माइनस 20 कॉमन जब ले रहे हैं तो बचता क्या, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमारा काम है वो है x माइनस 20 बराबर कितना 0। तो x माइनस 20 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20। इधर से भी निकालेंगे, चूँकि x माइनस 20 बराबर कितना आ गया 0, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 20, अर्थात दोनों ओर से x का वैल्यू कितना आ रहा है 20। ठीक है, इसका मतलब जो है यह क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन, तो जो है लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल लिया, पार्क को बनाना संभव है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, लंबाई कितना निकला है, लंबाई निकला है 20 मीटर और चौड़ाई निकला है कितना 20 मीटर। तो नीचे लिखिएगा, अतः पार्क बनाना संभव है। समझ गए होंगे दोस्तों अच्छी तरह से।
आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर ना चैनल आपको ये सॉल्विंग अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।